चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे फिजिक्स का 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक मॉडल पेपर पर आपका आधारित बताएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मेरे प्यार से। देखिए, मॉडल सेट यहाँ पर 2 लिखा गया है। फिजिक्स भौतिक शास्त्र है, बहुत ज्यादा खास है। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। 100% वादा करते हैं मेरे प्यार से, बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में से लड़ने वाला है। ठीक है, और देखिए मेरे प्यार से, अगर बात करें एग्जाम हॉल में, अगर बात करें, ध्यान समझिएगा, एग्जाम हॉल में अगर बात करें मेरे प्यार से, तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, जिसमें से आपको मेरे प्यार से 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर देख लीजिए आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर आना, तो पीडीएफ नोट्स के लिए 720191 25 इस नंबर पर कॉल मैसेज करके आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डैश। मतलब किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। देखिए मेरे प्यारों, कोई संधारित्र का बात रहे, ठीक है, पूछा जा रहा है किसी संधारित्र पर पूछा जा रहा है आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक पूछा जा रहा है ना, क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारों, ये जो है ना, ये आपका जो होता है ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर आपका cv स्क्वायर बटा क्या होता है 2 होता है। ठीक है ना, ई बराबर क्या होता है cv स्क्वायर बटा 2। आंसर क्या होगा, पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये होगा। और ये चैप्टर जो है ना, दूसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और देखिए कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन आवेश के वितरण से क्या होता है। काफी खास क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आवेश के वितरण से, मतलब चार्ज को अगर बांटेंगे तो बता जरा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। ठीक है, देखिए आवेश के वितरण से क्या होता है, देखेंगे आवेश के वितरण से अगर बात करें ना, तो ऊर्जा में ह्रास होता है। ऊर्जा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉस्ट, मतलब क्या होगा, एनर्जी में जो है ना आपका कमी आएगी। समझ रहे बात को। ठीक है, चलेंगे, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई वर्ष देखिए पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चले मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है, समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। अब देखिए पूछा जा रहा है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों प्लेट में एकांक में आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। तो देखिए ये जो है ना एप्सिलॉन नोट बटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एप्सिलॉन नोट बटा, ठीक है ना, ई स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नोट 2 बटा ई स्क्वायर। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा सकते हैं आप लोग। 3 नंबर में आंसर क्या होगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर बटा 2। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। काफी ज्यादा बेहतरीन है, कई वर्ष पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2015 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए ताप अगर बढ़ाएंगे ना, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये भी फॉर्मूला है आपका, कहता है किसी चालक का संवहन, देखिए किसी चालक में प्रभावित धारा आपका क्या होता है। ठीक है, किसी चालक में प्रभावित धारा पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डैश, मतलब किसी चालक में प्रभावित धारा। आई बराबर जो फॉर्मूला होता है, आई बराबर NEAVD होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एक भी क्वेश्चन आपको जो है ना, ठीक है, इधर उधर बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। 100% जो क्वेश्चन तबाही मचाएगा वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी बहुत बढ़िया वायरल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के आप लोग लगाएगा। कहता है 1 फैराड F बराबर आपका क्या होता है, 2017। कहता है 1 फैराड इज इक्वल टू डैश, मतलब 1 फैराड बराबर जो है वह आपका कितना होता है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराड का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 फैराड का जब भी बात होगा, 1 फैराड बराबर जो होता है वो आपका 96,500 कूलम होता है। कितना होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। अब देखिए कोई चालक है, मतलब क्या है, कोई कंडक्टर है, इसमें विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक, कहता है दी,
ठीक है। रीजन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इज ए कंडक्टर इज, ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, तो ये आपका तापक्रम में अंतर हो जाएगा, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर जिसे बोला जाता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। काफी वीवीआई है, सभी बच्चे लगाते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, विद्युत परिपथ पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत परिपथ का बात है, ठीक है। तो देखिए विद्युत परिपथ में पूछा जा रहा है मेरे प्यार से विभवांतर आपका किसमें मापा जाएगा, तो विद्युत परिपथ में अगर बात करें विभवांतर जो है ना, ये आपका वोल्ट में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा, तो वोल्ट में मापा जाएगा, वोल्ट में, वाट नहीं होगा, वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, काफी वीवीआई है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होगा, देखेंगे लाल रंग का मान आपका 2 होता है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। कहता है कार्बन रेजिस्टेंस हैज ए कलर वैल्यू ऑफ द कलर कोड, ठीक है। तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, कहता है दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दी कंडक्टर इज डैश, मतलब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना आमंदित होती है, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आमंदित, आमंदित हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी आमंदित, ठीक है। काफी वीवीआई है, देख लीजिए बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। वोल्ट मीटर मापता है, देखिए वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मैच्योरेट बाय, पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिएगा 720191 25280, मात्र 399 प्राइस है। कॉल मैसेज कीजिए, 100% एग्जाम में तबाही मचाने वाला गेस दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर आपका विभवांतर मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए आंसर क्या लगेंगे, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन कहता है टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध चालक में उत्पन्न उष्मा आपका क्या है, कहता है दी हीट जनरेट इज, पूछा जा रहा है मेरे प्यार कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर डी टू फॉलो, ठीक है। चलेगा, देखिए कहता है मेरे प्यार टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध उष्मा, तो देखेंगे आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आंसर क्या होगा, सी आई स्क्वायर आर टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अगर बात करें गतिमान कण आपका किसमें अपरिवर्तित होगा, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अगर बात करें तो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में, मतलब क्या होगा, बोथ स्पीड एंड क्वांटिटिक एनर्जी, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर का, अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होता है, तो देखेंगे मेरे प्यार इसके बीच कालांतर का अगर बात करें ना, 14 नंबर, इसके बीच कालांतर जो है आपका π/2 होता है, क्या होता है, π/2 हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए एलसी परिपथ का पूछा जा रहा है प्राकृतिक आवृत्ति क्या होता है। देखिए एलसी परिपथ का अगर बात करें मेरे प्यार एलसी परिपथ पर प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होता है, तो देखेंगे एलसी परिपथ का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, 1/2 पाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 1/2 पाई रूट अंडर एलसी, ठीक है, 1/2 पाई रूट अंडर एलसी, यानी कि 15 नंबर में आपका क्या उत्तर हो जाएगा, बी। अगला देखिए 16 नंबर, अब देखिए एलसीआर परिपथ के लिए धारा के लिए महत्तम मान क्या होगा। अब देखिए ये सब फॉर्मूला है, ये सब अगर मिस करेंगे तो ठीक है तो हो जाएगा समस्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे प्यार फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एलसीआर द करंट यूनिट, देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/LC होता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1/LC, आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे 17 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा, कहता है प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव का मुख्यतः आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा दी टर्मिनल इलेक्ट्रिक, और पूछा जा रहा है मेरे प्यार अल्टरनेटिव करंट, और पूछा जा रहा है मेनली, मतलब जो है ना प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव का मुख्य कारण जूल उष्मन होता है, क्या होता है, जूल हीटिंग जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलेंगे 17 नंबर में आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन है, काफी वीवीआई। अगला देखिए कहता है चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, चोक कुंडली जो है, ठीक है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, 18 नंबर क्वेश्चन, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर भी। नेक्स्ट एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, अब देखिए
एलसी परिपथ जो है इसे क्या कहा जाएगा, जल्दी बताया जरा। एलसी करंट इज किल्ड, मतलब एलसी परिपथ को क्या कहा जाएगा, तो एलसी परिपथ को जो है ना दौलनी परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, दौलनी परिपथ। ठीक है, चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दौलनी परिपथ। 20 नंबर चलेगा, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम क्या है। अब देखिए दिष्ट धारा मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, सॉरी, कहता प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र बताइए जरा। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, देखिएगा रेक्टिफायर हो जाएगा। क्या होगा, रेक्टिफायर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। श्रेणीबद्ध पूछा जा रहा है, श्रेणीबद्ध का एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, 21 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, R/Z हो जाएगा। क्या होगा, R/Z। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला प्रयोग करते हैं यंत्र, बताइए जरा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है ना ट्रांसफार्मर या मोटर, जल्दी बताइए। 22 नंबर, ये आपका दिष्ट धारा डायनमो जो है ना, डायनमो जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, या सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 22 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धाराएं होती है। अब देखिए विद्युत लेपन में जो धारा व्यवहार में लाया जाता है वह आपका क्या है, दी करेंट फ्लोइंग इन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज डैश। देखिए विद्युत लेपन का जब भी बात होगा ना, समझिएगा, विद्युत लेपन का जब भी बात होगा तो इसमें डायरेक्ट करंट मेरे प्यारे बच्चों डीसी मतलब दिष्ट धारा का उपयोग होता है। ठीक है, तो 23 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर ए। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए। 399 रुपया में सभी विषय का प्राइस आपको दिया जाएगा 100%। शीर्ष धारा आई नोट और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या होगा, द रिलेशन बिटवीन पेक करंट आई नोट एंड सिक्योर वैल्यू करंट IRMS इज डैश। तो देखिए आपका पूछा जरा मेरे प्यार से, शीर्ष धारा क्या है, आई नोट है, और वर्गमूल धारा, तो देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे, आई नोट बराबर जो फॉर्मूला होता है 2IRMS होता है। ठीक है, देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एसी का अल्टरनेटिव करंट का आरएमएस शिखर मान का अनुपात। बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है दी रेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू इज। देखिएगा एसी करंट जो है मतलब अल्टरनेटिव करंट जो है, ठीक है ना, और इसका आरएमएस मान पूछा जा रहा है क्या होता है, 25। तो देखेंगे इसका आरएमएस मान का अगर बात करें तो 1/√2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/√2, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पड़ेगा, L/R का बीमा क्या होता है, M0L0T। एफ देखिए किसका उत्तर पे L/R। L/R का बीमा क्या होता है, 26 नंबर। तो देखेंगे ये आपका T होता है, क्योंकि M0L0T क्योंकि T जो है ना आपका एक दूसरे में क्या है तो कॉमन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। देखिए पूरे चक्र का बात पे चले देखेंगे, क्या था पूरे चक्र, दी मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज पूछा जा रहा है कंप्लीट सिटी। देखिए पूरे चक्र का अगर बात करें, पूरे चक्र में आपका 0 होता है, आधे चक्र में 2I0/π होता है। ठीक है, चलेगा, काफी ज्यादा खास है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है किसी LCR परिपथ में आपका ऊर्जा का क्षय होता है। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय किसमें होता है, प्रेरक में होगा। देख लीजिए कहां पर है ऑप्शन, कोई दिशा दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, देख लीजिए खुद से ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 29 नंबर, भारत में आपूर्ति की जाती है प्रत्यावर्ती धारा का। अब देखिए भारत में आपूर्ति की जाती है प्रत्यावर्ती धारा आपका क्या, देखिए दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट पूछा जा रहा है बीइंग, ठीक है, सप्लाइड इन इंडिया इज डैश। बताइए, तो देखिए हम लोग को जो है ना प्रत्यावर्ती धारा का अगर बात करें, सप्लाई जो मिलता है, ठीक है, कितना मिलता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना 50 हर्ट्ज मिलता है। कितना मिलेगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है। देखेंगे ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया आयरन लॉस कहा जाता है, ताम्र क्षय, सॉरी लो क्षय जिसे बोला जाता है, आयरन लॉस। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। जरूर एक पदार्थ जिसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है,
ओनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, दी वर्क फंक्शन ऑफ सबस्टांस इज 4 eV वेवलेंथ विल वी डैश। ठीक है, तो देखिए 310 न्यूटन मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, एनएम। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला पढ़िए, चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है मेरे प्यार, फोटो सेल आपका आधारित है, फोटो सेल पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन, बता जरा फोटो सेल आपका आधारित है। फोटो सेल का अगर बात करें ना, ठीक है, फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव, मतलब जो है ना आइंस्टीन का, सॉरी प्रकाश विद्युत प्रभाव तो वो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है ना, लेकिन ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे बोला जाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला, इनमें से अनाविष्ट का आपका क्या है, देखिए अनाविष्ट मतलब क्या है, कहता है हु एमोंग दियर, ठीक है, ठीक है, इमोर्टल मतलब जो है ना अनाविष्ट कण, यानी कि जो है ना जिस पे चार्ज ही नहीं है। तो देखिए 33 नंबर में जो है ना ये आपका फोटोन कण हो जाएगा, फोटोन, ठीक है। 33 में उत्तर क्या लगाएंगे, सी। 34 देखिए, एक्स किरण का तरंगदैर्ध्य लगभग कितना होता है, 18, 2018 के एग्जाम में कहता है दी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज डेट। एक्स किरण का तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम होता है, कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर में बिंदा लगाना है, एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश। चलिए लेमडा बराबर फॉर्मूला आपको देखेंगे, इतना बार बताए हैं, कहने से बाहर, याद नहीं, याद 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 बस याद रहती जाती है। लेमडा बराबर क्या था फॉर्मूला, लेमडा बराबर एच बटे एम बी, ठीक है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे बात को, बिल्कुल समझ रहे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, 36 नंबर कहता है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं। दी पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस पूछा जाए मेरे प्यार चो गार्डन स्टेट ऑफ पूछा जा रहा है, कहता है हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था इलेक्ट्रॉन का वेग, तो सी बटा 137। उत्तर भी यही होगा ना, चेक कर लिया जाए, कोई बात नहीं, चेक करने का जरूरी नहीं है तब पर भी। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका संक्रमण तरंगदैर्ध्य न्यूनतम मतलब क्या हुआ, कम होता है। किसका संक्रमण तरंगदैर्ध्य का अगर बात करें तो n बराबर 2 से n बराबर 1 तक का। उत्तर क्या लगाएंगे, डी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा 38, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बामर श्रेणियां पड़ती है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसका बामर श्रेणी कहां पर पड़ता है, कहता है बामर सीरीज इन दिखेगा, ठीक है, एमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर डैश। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों दृश्य परिसर भाग में हो जाएगा, क्या होगा, दृश्य परिसर भाग में। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन। अगला पढ़िए, लेजर क्रिया आपका जरूरी है, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है फॉर दिस, ठीक है, एक्शन ऑफ लेजर पूछा जा रहा है मेरे बच्चों नेसेसरीली, ठीक है, मतलब लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है। देखिए लेजर का क्रिया के लिए जो ना संख्या में परिवर्तन, नंबर चेंज, ठीक है, संख्या में परिवर्तन, नंबर चेंज, आंसर हो ए। नेक्स्ट देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, तो देखेंगे क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था। 40 में क्या होगा, डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे। 40 नंबर में आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कैथोड किरणों के गुण वैसे होते हैं जैसे किसका, 2014 कहता है दी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर, ठीक है, क्लोज टू डैश, मतलब जो है ना कैथोड किरण का गुण कैसे किसके जैसा होता है, कैथोड किरणों के निकटतम होते हैं, सॉरी क्षमा चाहूंगा, कैथोड किरण के गुण के निकटतम आपका क्या होता है, तो देखेंगे ये आपका बीटा किरण हो जाएगा, बीटा रेज। 41 में उत्तर आप लोग क्या देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत वीवीआई है, पीडीएफ नोट्स लेना है तो नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है, 399 प्राइस है, कॉल कर सकते। कैथोड किरण में निहित नहीं है, कैथोड किरण में निहित है, निहित आपका क्या है, कैथोड आर पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, कंडीशन, ठीक है, देखिए कनेक्टेड लिखा हुआ है, क्षमा चाहूंगा, कैथोड रेज आर कनेक्टेड इज डैश, मतलब कैथोड किरण में निहित है। तो कैथोड किरण में निहित का अगर बात करें मंद इलेक्ट्रॉन की धारा, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से देखिए हमने लगभग जो है यहाँ पर 42 क्वेश्चन का वादा किया था और यहाँ पर हमने आपको बता दिया।
ठीक है, चलिए तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिएगा, ठीक है ना। और 100% एग्जाम में लड़ने का गारंटी आपको लिया जाएगा, तो आप लोग कॉल या मैसेज जरूर कीजिए और जरूर परचेज कीजिए। और इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रात्रि के 8 बजे, तब तक के लिए सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। थैंक यू।